हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। यही तो बहस हो रही है कि कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है चीन को लेकर कि आप चीन पर अपना रुख थोड़ा नरम रखे हुए हैं, और वहां से यह आरोप आ रहा है कि चीन से याराना तो आप लोगों का है। एसडी मुनी साहब, मैं 20 सेकंड आपको देती हूं काउंटर के लिए, और उसके बाद बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। मुझे भी देंगे कुछ समय के बाद। 20 सेकंड कम है, लेकिन जो जनरल साहब कह रहे हैं वो बात सही है कि मैं वहां नहीं बैठा हुआ हूं, और जनरल साहब भी किसी वक्त रहे होंगे, आज वहां नहीं बैठे हुए हैं। अगर चीनियों ने कोई हरकत नहीं की होती तो हमारी फौज को जाकर उनसे उलझना क्यों पड़ता। वो ऑब्जर्वेशन पोस्ट बना रहे थे हाइट पे, उसी को रोकने के लिए हमारे जवान वहां पर गए। और जहां तक पैंगोंग लेक का सवाल है, पहले हम पेट्रोल करते थे 4th फिंगर से 8th फिंगर तक, अब हमारी पोस्ट 4th फिंगर पे है, और 4th से 8th फिंगर तक हमारे पेट्रोल को चीनियों ने रोक रखा है। उसके लिए हम जूझ रहे हैं, लेकिन उन्होंने रोक रखा है, यहाँ तक कि वो पेट्रोल बोट भी लेक्स में ला रहे हैं। ये सूचना हमको जो सरकार बताती है और जो मीडिया सैटेलाइट इमेजेस को तय करते हैं या जो भी लिखा हुआ है वहीं से पता है। अगर जनरल साहब वहां बैठकर खुद सभी कुछ देख रहे हैं तो हो सकता है परम सत्य उन्हीं को पता हो। लेकिन एक बात और मैं कह दूं कि देखिए, नेहरू जी इस मुगालते में रहे कि चीनी हम पे हमला नहीं करेंगे, और उसी तरह से उन्होंने उन्होंने चीन पे हमला किया। और दूसरी तरफ जब मोदी जी झूला झूला रहे थे प्रेसिडेंट सी को, उस वक्त प्रेसिडेंट सी की फौजें हिंदुस्तान में एनक्रोच कर रही थी। तो मैं यही कह रहा हूं कि दोनों सरकारें चीन को समझने में नाकामयाब रही है। गौरव भाटिया किया है तो मुझे समझ नहीं। मेजर जनरल, मैं आपके पास आऊंगी काउंटर के लिए। सर नहीं, गलत होगा ये। आप जब मेरा नाम आया है, मुझे क्लियरिफिकेशन आप ये गलत होगा। अच्छा गौरव भाटिया 20 सेकंड। मेजर जनरल देखिए रूबिका जी, ये इन्होंने कह दिया, इनको सरकार ने बोल दिया कि आपका संघर्षों के अंदर में हमें पेट्रोलिंग नहीं करें। सरकार तो ये बोलती है कि कुछ भी नहीं बदला है 1 इंच जमीन नहीं। सच्चाई ये है, मैं समझा दूं, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि इन्हीं के पास इंफॉर्मेशन है, तो इनके पास कौन सा इंफॉर्मेशन है। देखिए ये है, यदि मेरे हाथ को देखते हैं, ये पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 14 है, और ये है रिवर स्लोप। इसके पीछे गलवान रिवर बहती है, जहाँ के दुश्मन में आए हैं, कोई इसमें डिनाई नहीं है। वो समर एक्साइज के बाद आकर के बैठे, उसके बाद वो ट्राई किए हैं, यही जो मसला था, वो ट्राई कर रहे थे कि यहाँ पर हम देखने के लिए बनाए। और इसी के ऊपर में जो आपकी 16-17 की रात को हुई है, 15-16 की रात को, यही जब मसला है। और हमने उसको हटा करके और वहां से वो पीछे चले गए, और हमने कह दिया कि गलवान पूरा 38,000 किलोमीटर को क्लेम ठोक दिया। ये हुई है, ये है बात। ओके बात ये है। ओके मेजर। और ये प्रबल जी भी हमारे साथ हैं, और लंबे अरसे से पूरा इंडिया सुनता है। मैं उनसे ओपनिंग रिमार्क तक नहीं ले पाई। सर माफी चाहती हूँ, वक्त की कमी है, इसीलिए आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूं, और मैं आपको बीच में इसलिए टोक रही हूं क्योंकि चाहती हूं कि सब अपनी अपनी बात कह दें और जनता तक ज्यादा इन्फॉर्मेशन जाए। प्रबल, आपका क्या इस पर कहना है? व्हाट इज योर रीडिंग? थैंक यू, शुक्रिया। मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। 1950 के दशक में अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊं तो उस वक्त जो जनसेना साहब ने बताया वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 38,000 किलोमीटर जो उन्होंने ऑक्यूपाई किया है, उसमें बात ऐसी थी कि 1954, 55, 53 ये इस दौरान उन्होंने सड़कें बनानी शुरू कर दी थी शिनजियांग से पश्चिम तिब्बत, और उसमें से 180 किलोमीटर तकरीबन इंडियन टेरिटरी में आया था। और वो हमें जाकर के 1958, 1959 तक भी पता नहीं था कि एक्चुअली उन्होंने सड़कें बनाई हैं। तो ये हमारे इंटेलिजेंस का उस वक्त जो हमारा रीच था, हमारी पहचान थी कि क्या हो रही है, उसमें हमारी गलती थी। लेकिन आज अगर हम आज की बात करें, और मैं सिन्हा साहब से एकदम सहमत हूं कि उन्होंने आने की कोशिश करी थी और वो हमारे फौजियों ने उनको पीछे ढकेल दिया, जो एक्शन हुआ, और उसी के लिए गए थे, क्योंकि वो अगर नहीं करते तो चीन का ऑब्जेक्टिव क्या है? चीन का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारी सड़क जाती है दौलत बेग ओल्डी की तरफ, और ये एज अ स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट ये हमें देखना जरूरी है कि हम
सिर्फ कि चीन आया था कि नहीं आया था, वो अभी कहां पर है, वो तो एक बात है, वो टैक्टिकल बात है, लेकिन वो टैक्टिकल बात किस स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को दोहराता है, वो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ये है, वो हमें उसका वी शुड नॉट लूज साइट ऑफ दैट। हमारी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो चीन की है, वो जो हमारी सड़क है उसको कहीं ना कहीं डोमिनेट करने की कोशिश उनकी सोच थी और आगे भी हो सकती है, क्योंकि अगर वो डोमिनेट करते हैं तो दौलत बेग ओल्डी को वो कट ऑफ करने की इसीलिए हमें होशियार सर्कमस्टांसेस में कोशिश करेंगे। तो हमें ये देखना चाहिए, ठीक है जी, और हमें ये देखना है कि वो वेंटेज पॉइंट्स ले पाते हैं कि नहीं। जी जी रूबिका जी, देखिए मैं एक बात करूंगा कुछ तथ्यों पे अतीत की और उसके बाद वर्तमान की बात करूंगा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत कैसे बदला है। मेरे हाथ में जो कागज है, ये संसद में जो कांग्रेस की सरकार के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, उनका जवाब है। जब उनसे पूछा गया भारत के जो बॉर्डर के बारे में, तो उन्होंने ये कहा कि 78,000 किलोमीटर का जो वर्ग क्षेत्र है ये पाकिस्तान को दिया गया है। उसके बाद चीन 38,000 किलोमीटर और उसके अलावा 5180, कुल मिला के 1,21,180 किलोमीटर, ये सारा कांग्रेस के शासन में हुआ। और दुख की बात यह है कि 2013 में संसद के पटल पर क्या बोले, जब पूछा गया एके एंटनी से घुसपैठ चीन कर रहा था, उन्होंने कहा कि हाँ, हमारी विदेश नीति में कई दशक तक खोट रहा और हमारी विदेश नीति ये कहती थी कि सबसे अच्छा डिफेंस, सबसे अच्छा बचाव ये है कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर पे मत बनाओ। नरेंद्र मोदी जी ने ये कैसे बदला, यहाँ पे के सिन्हा जी भी बैठे हैं, बाकी सम्मानित पैनलिस्ट हैं। 255 किलोमीटर की एक रोड DBSDO ये बनाई है जो हमें मजबूती देती है सड़क पे। शोक नदी पे ब्रिज जो पिछले साल पूरा हुआ, पहले नहीं बना हुआ था। बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी जवानों के पास कांग्रेस शासन में, और VVIP चौपर में धांधलेबाजी हो रही थी। आज अपाचे और चिनूक जो गश्त मार रहे हैं, जिससे चीन डरा है, वो अभी इस सरकार में आया है। और मैं एक ही बात कहूंगा, बार बार कहते हैं कि ये खड़े हो गए सेना के पीछे। अरे डर से मैं कहता हूँ, सेना के पीछे खड़े ना भारतीय, चीनी टेंट में घुस के छुप छुप के खाना तो नहीं खा रहे, जैसे दोकला में राहुल गांधी कह रहे थे। और दूसरी बात, राफेल के समय में भी राहुल गांधी ने इसी तरह की एक गलत टिप्पणी करी थी। उन्होंने बोला कि एक महिला के पीछे महिला कौन थी? अखिलेश जी आप काउंटर करेंगे सर, रुकिए ना। आपने बड़ा आरोप लगाया है, आप सुन लीजिए ना अखिलेश जी के पास। रूबिका जी अभी इन्होंने शुरुआत की कि नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में भारत कैसा मजबूत है, क्या क्या बना। ये जिस प्रकार से इनको सिखा दिया जाता है ना, इनका मॉनिटर आकर के जो फीड कर देता है कि क्या क्या प्रशंसा करनी है। एक मिनट मैं बता रहा हूँ, ऐसा ये चित्रण करते हैं मोदी जी का, जैसा लग रहा है मैंने बीच में नहीं बोला। गौरव भाटिया एक सेकंड, अखिलेश जी आपके बीच में नहीं बोले, अखिलेश जी आपके बीच में नहीं बोले। हाँ गौरव भाटिया, अखिलेश जी आपके बीच में नहीं बोले, आप अपने वक्त में बोलिएगा ना। आप पॉइंट कर लीजिए, आप पॉइंट कर लीजिए। हाँ अखिलेश जी इस तरह से मोदी जी का चित्रण करते हैं, जैसा लग रहा है कि मोदी जी के पहले सूरज में आग नहीं था, मोदी जी ने पैदा किया। धरती पे पहाड़ पाथर पनिया नहीं थे, मोदी जी ला दिए। समुद्र में पानी नहीं था, सब मोदी जी ने किया। अरे भाई, मोदी जी के बीजेपी की आज जुबान के चीन का सामान का कोई गारंटी नहीं है। आज की हालात पर बात करिए, आज क्या है, ये उत्तर आज हमारी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है, अर्थव्यवस्था कठिनाइयों में चल रही है। हमारे देश के स्वास्थ्य रुकिए सबका उत्तर दूंगा अभी। हमारे देश के खतरे में है, इन्हीं से बात करा ली। स्वास्थ्य पे खतरा है, हमारे सीमाओं पे खतरा है। हमारे जो मित्र हैं मोदी जी के प्रबल ताकत के आगे नेपाल भी जो है गुर्रा के खड़ा होकर के ताल ठोक रहा है और बेशर्मी की तरफ से ताकत की अपने ज्ञानता का जो दम है उसका चित्रण करके ये बता रहे हैं ये कर दिया। अरे भाई, मैं पूरे टाइम आप डिस्टर्ब करते रहे।